मैं 94 साल का हूं और अब इस उम्र में आकर मुझे एक ऐसी बात समझ आई है जिसे लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। इंसान बीमारी से कम मरता है, आदतों से ज्यादा मरता है। धीरे धीरे, बिना आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। कुछ आदतें बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की उम्र, उसका सुकून, उसकी ताकत सब खा जाती हैं। मैंने अपने सामने बहुत लोगों को टूटते देखा है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ बहुत हंसमुख, कुछ इतने मजबूत कि लगता था इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन वो अचानक चले गए। और सच बताऊं, उनमें से ज्यादातर को किसी बड़ी बीमारी ने नहीं मारा, उन्हें उनकी रोज की छोटी छोटी आदतों ने खत्म किया। और आज जब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बैठा हूं, धूप में आंखें बंद करके बीते हुए सालों को याद करता हूं, तो दिल से सिर्फ एक बात निकलती है, काश किसी ने मुझे ये बातें पहले बता दी होती। शायद मैं अपने कुछ अपनों को बचा पाता। शायद कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ पल आज भी मेरे साथ होते। इसलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सिर्फ वीडियो समझकर मत सुनना। इसे उस बूढ़े आदमी की आखिरी सलाह समझना, जिसने जिंदगी को बहुत करीब से टूटते हुए देखा है। और अगर मेरी बातों में आपको अपने घर का कोई इंसान, अपने पिता, अपने दादा या खुद अपनी परछाई दिखे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। क्योंकि हो सकता है इन 7 आदतों में से कोई एक आदत अभी चुपचाप आपकी जिंदगी को भी छोटा कर रही हो। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी की वो सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें लोग बहुत देर से समझते हैं। पहली आदत जो मैंने अपनी जिंदगी से निकाली, वो थी देर रात खाना खाना। आज के लोग इसे बहुत छोटी बात समझते हैं, लेकिन बेटा, इंसान की जिंदगी बड़ी बीमारियों से नहीं, छोटी लापरवाहियों से टूटती है। और रात का गलत खाना उन्हीं में से एक है। मैं भी कभी यही सोचता था कि जिंदगी का मजा तो रात में है। रात को टीवी के सामने बैठकर चाय पीना, थोड़ा नमकीन, कभी मिठाई, कभी बिस्किट, और फिर पेट भारी करके सो जाना। उस समय सब सामान्य लगता था, बल्कि सच कहूं तो अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस किया। सुबह उठता तो शरीर टूटा हुआ लगता, जैसे रात भर सोया नहीं, सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहा। घुटनों में दर्द, सिर भारी, और दिल के अंदर एक अजीब सी थकान जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता था शायद उम्र बढ़ रही है, लेकिन सच उम्र नहीं थी, मेरी आदतें थीं। फिर एक दिन अस्पताल के बाहर बैठा था। मेरे साथ एक पुराना दोस्त था, उम्र मुझसे कम, लेकिन हालत मुझसे खराब। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, शरीर रात को खुद को ठीक करता है, लेकिन अगर आप उसे पूरी रात खाना पचाने में लगा दोगे, तो वो मरम्मत कब करेगा। उस दिन वो बात मेरे दिल में उतर गई, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम अपने शरीर को आराम नहीं दे रहे, हम उसे हर रात काम पर लगा देते हैं। उस दिन के बाद मैंने एक छोटा सा नियम बनाया, सूरज ढलने के बाद भारी खाना बंद, रात को सिर्फ हल्का खाना, और सोने से पहले पेट नहीं, मन हल्का रखना। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, आदतें जल्दी नहीं छूटती। रात को भूख लगती, हाथ अपने आप डिब्बों की तरफ जाता, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि पहली बार मुझे डर महसूस हुआ था। मरने का नहीं, धीरे धीरे अंदर से खत्म होने का। और सच बताऊं, सिर्फ 1 महीने बाद मुझे अपने अंदर वो बदलाव महसूस हुआ जो दवाइयां सालों में नहीं कर पाईं। सुबह आंख खुलती तो शरीर हल्का लगता, सांसें साफ लगती, दिमाग शांत, और सबसे बड़ी बात, अंदर एक सुकून था, जैसे शरीर मुझसे कह रहा हो, अब तू मुझे थोड़ा जीने दे रहा है। लोग सोचते हैं लंबी उम्र का राज महंगी दवाइयों में है, लेकिन नहीं। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए जल्दी बूढ़ा हो जाता है क्योंकि उसने अपने शरीर को कभी आराम ही नहीं दिया। याद रखना, रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती। रात वो समय है जब आपका शरीर चुपचाप आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप हर रात उसे जहर, भारी खाना और लापरवाही दोगे, तो एक दिन वो भी हार मान लेगा। दूसरी आदत
जिसने मेरी जिंदगी के कई साल खा लिए। वो थी हर बात पर बहस करना, हर गलत इंसान को सही साबित करने की कोशिश करना। बेटा, जब इंसान जवान होता है ना, उसे लगता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी है, हर बात में आखिरी शब्द उसी का होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। अगर किसी ने गलत बात कह दी तो पूरी रात उसे समझाने में निकाल देता। अगर किसी की सोच मुझे खराब लगी तो मैं उसे बदलने निकल पड़ता। रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, दोस्त हों या घर वाले, मुझे लगता था अगर मैं चुप रहा तो मैं हार गया। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी में सबसे ज्यादा हार मैंने उन्हीं बहसों में खाई जिनमें मैं खुद को जीतता हुआ समझता था। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे बहुत करीबी दोस्त से छोटी सी बात पर बहस हुई। बात इतनी छोटी थी कि आज याद भी नहीं कि शुरू किस बात पर हुई थी। लेकिन अहंकार इतना बड़ा था कि हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। महीने गुजर गए, फिर साल, और एक दिन अचानक खबर आई, वो नहीं रहा। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, इंसान बहस नहीं हारता, इंसान रिश्ते हार जाता है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? मुझे आज तक याद नहीं कि मैं सही था या वो, लेकिन ये दर्द आज भी याद है कि आखिरी बार मैंने उससे गुस्से में बात की थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से जीता है। आप किसी का दिमाग जबरदस्ती नहीं बदल सकते। कुछ लोग सच सुनना ही नहीं चाहते और कुछ लोग सिर्फ लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बहस करना ऐसा है जैसे आप अपनी शांति को अपने हाथों से आग में डाल रहे हो। अब अगर कोई गलत भी बोल दे तो मैं मुस्कुरा देता हूं, सिर हिलाता हूं और चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को समय जवाब देता है और कुछ को जिंदगी। पहले मुझे लगता था चुप रहना कमजोरी है, लेकिन अब समझ आया, सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा, आपकी मानसिक शांति कोई छोटी चीज नहीं है, यह आपकी जिंदगी की असली दौलत है। और हर फालतू बहस, हर बेकार इंसान, हर छोटी लड़ाई धीरे धीरे उसी दौलत को खत्म करती रहती है। याद रखना, जिंदगी छोटी है, इसे लोगों को हराने में मत बिताओ, क्योंकि अंत में इंसान को जीत की नहीं, सुकून की जरूरत पड़ती है। तीसरी आदत जो इंसान को बिना दर्द के खत्म करती है, वो है रुक जाना। सिर्फ शरीर से नहीं, जिंदगी से भी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को बूढ़ा होते नहीं देखा, मैंने लोगों को धीरे धीरे रुकते हुए देखा है। और जो इंसान रुक जाता है वो बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से खत्म होने लगता है। मैं कभी जिम जाने वाला आदमी नहीं था, ना मैंने भारी एक्सरसाइज की, ना कोई बड़ी फिटनेस वाली जिंदगी जी। लेकिन मैंने एक चीज बहुत देर से समझी, शरीर को चलना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन शरीर रुकता है उसी दिन बीमारी धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर देती है। मुझे आज भी अपना दोस्त रमेश याद है। कितना हंसमुख इंसान था। नौकरी के दिनों में हमेशा भागता दौड़ता रहता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ एक कुर्सी तक सिमट गई। सुबह उठना, अखबार, चाय, टीवी, खाना और फिर वही कुर्सी। मैंने कई बार उससे कहा, रमेश, थोड़ा बाहर चला कर, थोड़ा टहल लिया कर। लेकिन वो हंसकर कहता, अब इस उम्र में क्या करना है। और सच बताऊं, यही सोच इंसान को सबसे जल्दी बूढ़ा करती है। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। पहले सांस फूलती थी, फिर पैरों में सूजन रहने लगी, फिर एक दिन वो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। और उसके कुछ महीनों बाद उसकी मौत की खबर आई। उम्र सिर्फ 72 साल। उस दिन मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा और पहली बार मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ, मरने का नहीं, रुक जाने का। क्योंकि उसी दिन मुझे एहसास हुआ, हम बूढ़े होकर नहीं मरते, हम रुक कर मरते हैं। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, मैं अपने शरीर को बंद नहीं होने दूंगा। मैंने छोटी छोटी चीजें शुरू की, खुद पानी लेना, खुद बाजार तक चलकर जाना, सुबह धूप में थोड़ा टहलना, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ना।
लोग सोचते हैं ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन बेटा, जिंदगी छोटी छोटी बातों से ही बचती है। शरीर बिल्कुल बहते पानी जैसा होता है, जब तक चलता रहता है, साफ रहता है, लेकिन जिस दिन रुक गया, उसी दिन सड़ना शुरू हो जाता है। और आजकल की सबसे बड़ी बीमारी यही है। लोग जिंदा कम, बैठे ज्यादा रहते हैं। घंटों मोबाइल, घंटों टीवी, घंटों कुर्सी, और फिर कहते हैं उम्र हो गई है। नहीं, सिर्फ उम्र नहीं हुई, शरीर ने उम्मीद छोड़ दी। याद रखना, आपका शरीर आपकी बातें नहीं सुनता, आपकी आदतें सुनता है। अगर आप उसे हर दिन थोड़ा चलाओगे, थोड़ा इस्तेमाल करोगे, तो वो आखिरी सांस तक आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप उसे अभी से बंद कर दोगे, तो एक दिन वो भी आपको बीच रास्ते में छोड़ देगा। चौथी आदत, जिसने मुझे अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ा, वो थी दिल में गिले शिकवे दबाकर रखना। बेटा, इंसान बाहर की लड़ाइयों से इतना नहीं टूटता, जितना अंदर छुपे हुए दर्द से टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दर्द दिखाई भी नहीं देता। लोग समझते हैं गुस्सा सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन सच ये है, हर अधूरा दुख, हर पुरानी चोट, हर वो इंसान जिसे आप माफ नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे आपके शरीर में जहर बनकर घूमता रहता है। मैं भी सालों तक यही गलती करता रहा। मेरे अपने घर में एक रिश्ता ऐसा टूटा जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। मेरी छोटी बहन, जो बचपन में मेरे पीछे पीछे घूमती थी, एक दिन ऐसी बात हुई कि मेरा दिल पत्थर हो गया। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। पहले लगा कुछ दिनों की बात है, फिर महीने निकल गए, फिर साल, और देखते देखते 15 साल गुजर गए। बाहर से मैं सामान्य दिखता था, लोगों से हंसकर मिलता था, लेकिन रात को जब अकेला होता, तो वही पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? और बेटा, इंसान जब बार बार पुराने जख्म को रेतता है ना, तो वो कभी भरते नहीं, बस और गहरे होते जाते हैं। मुझे तब समझ नहीं आता था कि मैं उसे सजा नहीं दे रहा, मैं खुद को जला रहा हूं। गुस्सा ऐसा अंगारा है जिसे इंसान दूसरे पर फेंकना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उसी का हाथ जलता है जिसने उसे पकड़ा हो। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि वो बीमार है, बहुत कमजोर हो चुकी है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। पहली बार मुझे अपने अहंकार से ज्यादा मौत का डर लगा। डर इस बात का कि अगर वो चली गई तो मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगले दिन मैंने फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे, आवाज भारी थी, और इतने सालों बाद मैंने सिर्फ एक बात कही, मैं तुझे माफ करता हूं। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उधर से रोने की आवाज आई। वो रो रही थी, और सच बताऊं, मैं भी रो पड़ा, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ, इंसान माफी दूसरे के लिए नहीं देता, अपने टूटे हुए दिल को बचाने के लिए देता है। उस दिन के बाद जो हल्कापन मैंने महसूस किया, वो किसी दवा, किसी पैसे, किसी आराम से नहीं मिला था। जैसे सीने पर रखा पत्थर हट गया हो। बेटा, डॉक्टर इसे स्ट्रेस कहते हैं, मैं इसे धीमा जहर कहता हूं, क्योंकि ये इंसान को एक दिन में नहीं मारता, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। नींद छीन लेता है, मुस्कुराहट छीन लेता है, और धीरे धीरे जीने की इच्छा भी। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए सालों पुराना दर्द दबा है, तो उसे छोड़ दीजिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और कब कौन आखिरी बार सामने खड़ा हो, ये कोई नहीं जानता। पांचवी आदत, जो आजकल लगभग हर इंसान को अंदर से बीमार कर रही है, वो है सोने से पहले अपने दिमाग को जहर से भर देना। बेटा, आज का इंसान दिन भर दुनिया से लड़ता है, और रात को सोने से पहले अपने ही दिमाग के खिलाफ युद्ध शुरू कर देता है। मोबाइल हाथ में उठाता है, और फिर शुरू होता है डर, गुस्सा, लड़ाई, नेगेटिव खबरें, दूसरों की जिंदगी देखकर जलन, राजनीति, चीखते हुए लोग, और फिर वही सब लेकर इंसान बिस्तर पर लेट जाता है। बाहर से आंखें बंद होती हैं, लेकिन अंदर दिमाग पूरी रात जागता रहता है।
मैं भी यही गलती करता था। रात को खाना खाने के बाद टीवी खोलता, खबरें सुनता, कहीं हत्या, कहीं धोखा, कहीं डर, और फिर सोचता कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। सुबह उठता तो शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ लगता, जैसे पूरी रात किसी ने अंदर शोर मचाया हो। फिर एक रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा था, कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन मेरे दिमाग में दिन भर देखी हुई खबरें घूम रही थीं। किसी की चीख, किसी का डर, किसी की नफरत। और अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं अपने ही मन को कूड़ेदान बना चुका हूं। दिन भर दुनिया का जहर इकट्ठा करता हूं और रात को उसी जहर के साथ सो जाता हूं। उस रात मैंने पहली बार मोबाइल बंद करके दूर रख दिया, खिड़की खोली, थोड़ी ठंडी हवा अंदर आई, और कई सालों बाद मैंने खामोशी को सुना। बेटा, खामोशी बहुत कीमती चीज होती है, लेकिन आज का इंसान उससे डरता है, इसलिए हर समय कुछ ना कुछ शोर चाहिए। मोबाइल, टीवी, वीडियो, बातें। क्योंकि जैसे ही शांति आती है, इंसान खुद से मिलने लगता है, और खुद से मिलना हर किसी के बस की बात नहीं। उस दिन के बाद मैंने एक नया नियम बना लिया। सोने से पहले कोई नेगेटिव चीज नहीं, ना लड़ाई, ना बहस, ना डर। रात को सिर्फ हल्की बातें, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी पुरानी अच्छी यादें, और थोड़ी खामोशी। और सच बताऊं, कुछ ही दिनों में मेरी नींद बदल गई। पहले मैं सिर्फ सोता था, अब मैं आराम करने लगा। पहले सुबह उठते ही थकान होती थी, अब आंख खुलते ही मन शांत रहता था। बेटा, लोग समझते हैं नींद सिर्फ शरीर को आराम देती है, लेकिन असली आराम दिमाग को चाहिए होता है। और अगर आप सोने से पहले अपने मन में डर, गुस्सा और नेगेटिव बातें भरोगे, तो आपका दिमाग पूरी रात उसी अंधेरे में भटकता रहेगा। याद रखना, रात वो समय है जब आपका मन सबसे कमजोर होता है। इसलिए सोने से पहले जो भी आप अपने अंदर डालते हो, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी बन जाता है। अगर शांति डालोगे तो जिंदगी शांत होगी, अगर जहर डालोगे तो अंदर ही अंदर टूटते जाओगे। छठी आदत, और सबसे खतरनाक आदत, जिसने लाखों लोगों की पूरी जिंदगी उनसे चुरा ली, वो है जिंदगी को टालते रहना। बेटा, इंसान मरने से पहले नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसने जीना ही बहुत देर से शुरू किया। मैं भी पूरी जिंदगी यही सोचता रहा, जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब चैन मिलेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने लिए जीऊंगा। लेकिन सच बताऊं, वो एक दिन कभी नहीं आया। जिंदगी बस भागती रही, और मैं हर साल खुद से यही कहता रहा, अभी नहीं, बाद में। मेरे पास सपने थे, छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं। एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पहाड़ों पर जाना चाहता था। हम हर साल प्लान बनाते, फिर काम आ जाता, जिम्मेदारियां आ जाती, और हम कहते अगले साल चलेंगे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, वो नहीं रहा। और उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं रुकती, वो बिना पीछे देखे निकल जाती है, और इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश। बेटा, दुनिया का सबसे भारी शब्द काश होता है। काश मैंने अपने माँ बाप के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। काश मैंने उस इंसान से अपने दिल की बात कह दी होती। काश मैंने खुद को इतना नहीं रोका होता। लेकिन जिंदगी किसी को दूसरा मौका देने का वादा नहीं करती। आज इस उम्र में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मुझे अपने किए हुए कामों से ज्यादा वो पल याद आते हैं जो मैं जी ही नहीं पाया। वो लोग जिन्हें मैं प्यार तो करता था, लेकिन कभी बताया नहीं। वो यात्राएं जहां मैं जाना चाहता था, लेकिन टालता रहा। और सच कहूं, इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं होती, अधूरी जिंदगी की होती है। इसलिए अगर आपके दिल में कुछ है, किसी से माफी मांगनी है, किसी को गले लगाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ नया शुरू करना है, तो उसे टालिए मत। क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है।
और एक दिन ऐसा आता है जब शरीर तो जिंदा होता है, लेकिन मौके खत्म हो चुके होते हैं। 7वीं आदत, जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप खा लिया, वो थी हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। बेटा, कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं, उन्हें ना कहना आता ही नहीं। कोई मदद मांगे तो तुरंत तैयार, कोई बुलाए तो सबसे पहले पहुंचना, कोई दुखी हो तो अपना दर्द भूलकर उसके लिए खड़े हो जाना। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे लगता था अच्छा इंसान वही होता है जो सबके लिए जिए, और सच कहूं, पूरी जिंदगी मैंने यही किया। रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, हर किसी के लिए खुद को तोड़ता रहा। लेकिन एक दिन आईने में खुद को देखा और पहली बार महसूस हुआ मैं अंदर से कितना खाली हो चुका हूं। बाहर से लोग मुझे अच्छा इंसान कहते थे, लेकिन अंदर मैं थक चुका था, चिड़चिड़ा, टूटा हुआ, और सबसे दर्दनाक बात, मैं खुद को ही भूल चुका था। मुझे आज भी याद है, एक रात तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी और के काम के लिए घर से बाहर चला गया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। और बेटा, यही डर इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लोग क्या सोचेंगे, ये 4 शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है और खुद की नजरों में गिरता चला जाता है। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, हर बार जब मैं किसी और को खुश करने के लिए हाँ बोलता हूं, तो कहीं ना कहीं खुद को ना बोल रहा होता हूं। उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। मैंने सीखा कि हर जगह जरूरी होना जरूरी नहीं होता। हर किसी का बोझ उठाना आपका काम नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सच में अपने होते हैं, वो आपकी ना भी समझ जाते हैं, और जो आपकी मजबूरी नहीं समझते, वो कभी अपने थे ही नहीं। पहली बार जब मैंने किसी को शांति से नहीं कहा, तो मुझे अंदर अजीब सा डर लगा। लेकिन उसके बाद जो सुकून मिला, वो सालों में नहीं मिला था। जैसे मैंने पहली बार खुद को बचाया हो। बेटा, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका दिल सीमित है, आपका समय सीमित है। अगर आप उसे हर किसी पर खर्च कर दोगे, तो एक दिन अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखना, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी मत टूटो कि आखिर में खुद को ही खो दो। तो बेटा, ये थीं वो आदतें जिन्हें छोड़ने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ सांस नहीं ले रहा, मैं सच में जी रहा हूं। देर रात खाना, बेकार बहसें, हर समय बैठे रहना, दिल में गुस्सा दबाना, सोने से पहले दिमाग में जहर भरना, और जिंदगी को हर दिन टालते रहना। ये सब सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन सच यही छोटी बातें धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी खा जाती हैं। मैंने अपने सामने बहुत लोगों को जाते देखा है, और पूरी सच्चाई से कह सकता हूं, जिंदगी हमें अचानक नहीं छोड़ती। हम अपनी आदतों से जिंदगी को खो देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक सांस चल रही है, तब तक बदलाव भी संभव है। शायद आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों। शायद आपने इस वीडियो में खुद को देखा हो, या अपने किसी ऐसे इंसान को जो धीरे धीरे अंदर से टूट रहा है। अगर ऐसा है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए। इसे उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनकी जिंदगी अभी भी बदली जा सकती है। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ उम्र की बातें नहीं करते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं थोड़ा बाहर जाकर धूप में बैठूंगा, क्योंकि इस उम्र में आकर मैंने एक बात सीख ली है, जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है।